एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने शौहर का हुलिया बताया। गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है। उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो गया सो गया, कम से कम जो अब मिले वो तो अच्छा हो। डॉक्टर सरदार से, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। सरदार, मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस रोजाना खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर के लिए? सरदार, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म ना हो जाए। सरदार पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जैसे ही हवाई जहाज उड़ने लगा तो एक खूबसूरत सी एयर होस्ट आई। एयर होस्ट बोली, मेहरबानी करके सभी लोग अपने अपने बेल्ट बांध लें। सरदार, पर मैडम जी मैं ते पजामा पा के आया माँ। 18 साल से 60 साल तक अक्सर पाकिस्तानियों का एक ही डायलॉग होता है कि अपना टाइम आएगा, और फिर डॉक्टर कह देता है कि रिश्तेदारों को बुला लो, एदा टाइम आ गया जे। नहीं, मैं नहीं मानता। चोर सरदार का मोबाइल लेकर भाग गया। सरदार खड़ा हंसने लगा। दोस्त यार, वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो। सरदार, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास ही है ना। Oh my God! एक शख्स ने 2 शादियां की और दोनों बीवियों के साथ बड़े इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला यूं हुआ कि दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शौहर ने इंसाफ के तकाजे से चाहा कि एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चनाचा उसने 2 गुस्ल देने वालियां बुलवाई कि एक ही वक्त में गुस्ल दिया जाए। फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। अतफाकन के घर का एक ही दरवाज़ा था। चनाचा दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलाया गया और दूसरा दरवाज़ा बनवा कर एक ही वक्त में दोनों को अलग अलग दरवाजे से निकाला गया। वो शख्स बीवियों का दफन करके घर पहुंचा तो रात को एक बीवी को ख्वाब में देखा। वो कह रही है, मैं आपसे नाराज हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शौहर ने कहा, लेकिन बंदी खुदा की हुआ क्या है? उस बीवी ने कहा, आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से। सरदार जी पूरी जिंदगी सोचते रहे और सोचते सोचते मर गए कि मेरी बहन के 3 भाई हैं तो मेरे 2 क्यों हैं। पुलिस, तुम्हें कल सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। सरदार जोर जोर से हंसने लगा। पुलिस, क्यों हंस रहे हो? सरदार, मैं तो उठता ही सुबह 9 बजे हूँ। सरदार पुलिस स्टेशन गया और बोला, मैनू गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया। पुलिस, वो मर गई क्या? सरदार, नहीं, वो तो जिंदा है और मेरे पीछे वही डंडा लेकर आ रही है। सरदार की गर्लफ्रेंड बोली, जूस पीने चलें। सरदार, तू चले जा, मेरा मन नहीं है। सरदार का दोस्त, वो इतने प्यार से बोल रही है, जाता क्यों नहीं? सरदार, ओए ये शुगर की मरीज है, 2 गिलास करेले का जूस पिएगी और पैसे मुझे देने पड़ेंगे। मियाँ बीवी खरीदारी करके वापस आ रहे थे। शौहर दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि कितने पैसे खर्च हो गए। इसी लम्हे बीवी ने आसमान पर चांद को देखकर शौहर से कहा, ये चांद बड़ा खूबसूरत है। शौहर ने जलकर कहा, बस करो बेगम, इसको अगली तनख्वाह में खरीद लेंगे। एक सिग्नल पर एक औरत की कार ग्रीन सिग्नल होने पर भी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। लोग पीछे से हारन बजाने लगे। सिग्नल ग्रीन से येलो और येलो से फिर रेड हो गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। थोड़ी देर बाद एक ट्रैफिक सार्जेंट खतून की गाड़ी के पास आया और बड़ी आजिज़ी से बोला, मोहतरमा क्या हुआ, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा क्या? लड़की, मेरा ईद गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वो सुर्ख रंग की कार देख रही हो? लड़की खुश होते हुए, अल्लाह जी कितनी खूबसूरत है। लड़का, सेम इसी रंग की पोनी लाया हूँ तुम्हारे लिए। एक आदमी ने दोज़ख में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूँ? शैतान बोला, नहीं जनाब, शैतान से शैतान फ्री कॉल होती है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है, और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मैके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। सरदार का इंटरव्यू। बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% पता होता है कि इसका हस्बैंड कहाँ है। सरदार ने अपना खतरनाक दिमाग लगाया और बोला, बेवा औरत। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना, वो उठाएगी करेला और दाम पूछेगी भिंडी का और खरीदेगी टिंडे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डॉक्टर आपका वजन कितना है। सरदार चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर और चश्मे के बगैर। सरदार चश्मे के बगैर मुझे दिखाई ही नहीं देता। बीवी शोहर से, आपकी सालगिरह पर क्या तोहफा दूं। खामन, तोहफा रहने दो, बस प्यार से देखा करो, तमीज से बात किया करो, इज्जत से पेश आया करो और फजूल खर्ची मत किया करो। बीवी सोचते हुए बोली, नहीं मैं तो तोहफा ही दूंगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे बीवी, खुदा न खास्ता घर में चोर आ जाएं तो तुम क्या करोगे। मियाँ, वही करूँगा जो वो कहेंगे। पहले कौन सा यहाँ मेरी मर्जी चलती है। बीवी फोन पर शोहर से, विंडो नहीं खुल रही क्या करूं। शोहर, थोड़ा सा तेल गरम करके ऊपर डालो। बीवी, इससे क्या होगा, क्या लाख खुल जाएगा। शोहर, मैं जो कह रहा हूं करो तो सही। कुछ देर बाद शोहर ने दोबारा फोन करके बीवी से पूछा, विंडो खुल गई क्या। बीवी, अब तो लैपटॉप ही नहीं चल रहा। शोहर, क्या कहा, लैपटॉप। ओ खुदाया, ये तो बता देती कि विंडो कौन सी थी। बीवी, सरदार जी मुझे एक शीशा ला दें जिसमें मैं अपना खूबसूरत चेहरा देख सकूं। सरदार बाजार गया और शीशा लिए बगैर वापस आ गया। बीवी, सरदार जी शीशा नहीं लाए। सरदार, काफी शीशे चेक किए लेकिन हैरत है सब में मेरा चेहरा ही नजर आ रहा था, तुम्हारे चेहरे वाला कोई मिला ही नहीं। शोहर, देखो बेगम मैं तुम्हारी हसीन जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। बेगम, क्या लाए हो जी। शोहर, जुए मारने वाली दवाई। आदमी, आप दिन में कितनी बार शेव बनाते हैं। दूसरा आदमी, 40 से 30 बार। आदमी, क्यों पागल हो क्या। दूसरा आदमी, नहीं मैं नाई हूँ। हमारे यहाँ खवातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हजरात इन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये शादीशुदा हैं। अम्मी अपनी निकम्मी बेटी से, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभाल लोगी। निकम्मी बेटी किचन में गई और बर्तन टूटने की आवाज आई। अम्मी, क्या तोड़ा। बेटी, अम्मी आपका भरोसा तोड़ा। पाकिस्तान में आजकल हर बंदा इस ताड़ में है कि कोई बंदा जर्सी पांदा नजर आवे ते असी भी बिस्मिल्लाह करिए। सॉरी। एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त से पूछा, तुम जब भी किसी मरीज को देखते हो सबसे पहले यही क्यों पूछते हो कि रात को खाने में क्या खाया था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, इससे मरीज की माली हैसियत का पता चलता है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक बेवकूफ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ, टेस्ट छोड़ें वनडे करवा लें। आधी रात को बीवी की आंख खुली तो शोहर को गायब देखकर बीवी उठी। देखा तो शोहर किचन में कॉफी का मग हाथ में पकड़कर गहरी सोच में गुम हो गया। बीवी, क्या मसला है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो। शोहर, तुम्हें याद है 20 साल पहले जब तुम 18 साल की थी तो हम चोरी चोरी मिलते थे, और क्या तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे बाप ने हमें पकड़ लिया था। बीवी, हाँ डियर मुझे अच्छी तरह याद है। शोहर, तुम्हें याद है तुम्हारे बाप ने गन मुझ पर तान कर कहा था, या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या मैं तुम्हें 20 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। बीवी, हाँ मुझे याद है। शोहर आंसू पूंछते हुए, आज मैंने रिहा हो जाना था।